मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे देखें। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, 2 शब्द कमेंट्स में लिख दें ताकि मुझे ये पता लगे कि आप मेरे वीडियो की पुष्टि हो जाती है कि आपको अच्छा लगा है। मेरा हर एक वीडियो शास्त्रों के ऊपर आधारित है और मैंने उन योगों को अपने अनुभव में लिया है और आप लोगों की कुंडलियां है। दर्शकों, बात करते हैं शुक्र की। शुक्र माता है, लक्ष्मी है, बहन है और शुक्र लक्ष्मी है, धनदायक भी है। अगर शुक्र की शुभ स्थिति हो तो धन भी अच्छा मिलता है और दाम्पत्य सुख भी अच्छा हो जाता है और जो हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी हमको विशिष्टता मिलती है। क्योंकि अगर जिसका दाम्पत्य सुख अच्छा है वो दिन भर अच्छा काम करेगा, उसका मन प्रफुल्लित होगा, शाम को घर जाएगा, अपने बीवी से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, खुशी का माहौल होगा। और जिसका दाम्पत्य सुख खराब है, मैंने ऐसा भी देखा है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो घर जाना ही पसंद नहीं करते। क्यों? उनको नकारात्मक प्रभाव मिलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए कि सोना बड़ी कीमती वस्तु है, लेकिन ऐसा सोना भी क्या काम का जो कानों में धारण करे तो कानों को तकलीफ देता है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो ऐसा शुक्र भी कोई काम का नहीं है जो तकलीफ देता है। शुक्र सबको चाहिए। अच्छे शुक्र के बिना जीवन निरर्थक है। आज हम एक पति पत्नी की कुंडली में शुक्र के ऊपर वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो कि एक संतान भी होने के बाद आज तलाक के लिए कोर्ट में खड़े हैं और तलाक होगा, उसमें कोई डर नहीं। आइए पहले अध्ययन करते हैं पुरुष की कुंडली का। ये पुरुष की कुंडली है। पूर्णिमा का जन्म है, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी चरण 3 है, शनिवार का जन्म है, 22:42 का जन्म है। तुला लगन है, 25 डिग्री है। शनि द्वितीय भाव में 27 डिग्री 15 मिनट लेकर के, चतुर्थ भाव में शुक्र 19 डिग्री 43 मिनट लेकर के है। पंचम भाव में बुध 6:26 और सूर्य 29:54 मिनट लेकर के। छठे भाव में गुरु राहु का चांडाल योग है। गुरु स्लाइडली अस्त भी है। गुरु पर राहु का प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है। सप्तम भाव में मंगल अपनी राशि में है, रोचक योग बना रहा है। और एकादश भाव में चंद्रमा 20 डिग्री, केतु 28 डिग्री 27 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, शुक्र चतुर्थ भाव में है और नवास कुंडली में जो हम देखते हैं तो शनि विष नवास में है और पुष्कर नवास में चंद्रमा और मंगल है। अब विष नवास में ऐसा बताया गया है कि ग्रह अपने भाव की हानि करेगा, अपने कारक की हानि करेगा। और पुष्कर नवास में ऐसा बताया गया कि ग्रह अपने भाव की बढ़ोतरी करेगा और अपने कारक की भी बढ़ोतरी करेगा। मंगल यहां पर सप्तमेश है। देखने को सबको ऐसा ही लगता है कि मंगल सप्तमेश है, अच्छा उसको सहयोग होगा, लेकिन मंगल के साथ तो दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र भी चाहिए। शुक्र की स्थिति खराब है। विचार करते हैं, शुक्र पर केतु का प्रभाव है, पंचम दृष्टि है। शनि कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है, विष नवास में है। शनि और यानी चांडाल योग से शनि पीड़ित है, तो पीड़ित शनि शुक्र को देख रहा है, वो भी अशुभ प्रभाव जाएगा। तो शुक्र पर शनि और केतु का अशुभ प्रभाव है। अनैतिक कार्य भी कर सकता है और दाम्पत्य सुख में परेशानी भी आती है, वो तो अलग बात है। दूसरा, छठे भाव में गुरु और राहु है, चांडाल योग है। छठा भाव क्या है? हम साधारण तौर पर कहते हैं रोग रिपुरण बोलते हैं, संघर्ष का ही भाव है, लेकिन ये जीवन साथी का भाव है। मान लिया जीवन साथी उसका मंगल बैठा हुआ है, अपना रोचक योग बना रहा है यहाँ पर, लेकिन उसका द्वादश भाव तो पीड़ित है। जिस तरह से लगन का द्वादश भाव जीवन साथी का सेवा सुख है, उसी तरह से छठा भाव सप्तम भाव से द्वादश होने से जीवन साथी के सेवा सुख का भाव है। यहां पर चांडाल योग आ गया, तो जीवन साथी को सेवा सुख नहीं मिल रहा और चांडाल योग की दृष्टि सीधी द्वादश भाव पर जाती है, तो लग्नेश यानी जिसकी कुंडली है उसको भी जीवन साथी का सेवा सुख नहीं मिल रहा। दोनों में परेशानी आ गई। गुरु और राहु के चांडाल योग है। अगर यहां पर ऐसा ही कोई ग्रह आ जाता है, चंद्रमा राहु भी आ जाता है तो भी स्थिति ऐसी होगी, मंगल राहु आ जाता है तो भी स्थिति होगी, शनि और राहु आ जाता है तो भी स्थिति होगी। ये स्थिति ऐसी है जो छठे भाव को भी खराब करती है और द्वादश भाव को भी खराब करती है, और गुरु के साथ आ गया तो द्वितीय भाव को भी खराब करती है।
अब नवाज कुंडली में जब हम देखते हैं, नवाज कुंडली में हम देखते हैं, नवाज कुंडली में शुक्र लग्नेश बनता है और द्वितीय भाव में शुक्र सूर्य और केतु के साथ है। यहां पर भी अच्छी स्थिति नहीं हुई, दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई। अब हम D30 देखते हैं। D30 ये पुरुष का D30 है। D30 में क्या देखना, लगन में नीच राशि का सूर्य है, लगन में नीच राशि का सूर्य D30 में है और लग्नेश शुक्र छठे भाव में, और लगन का स्वामी छठे भाव में राहु केतु से है, उच्च हो गया तो क्या पीड़ित है। तो यहां पर भी परेशानी आ गई, जीवन साथी के साथ सहवास सुख की कमी आ गई। यहां पर भी D30 में भी देखते हैं तो कमी आ गई, सहवास सुख में कमी आ गई। D9 का छठा भाव, D9 के छठे भाव में तुला राशि है, ठीक है, और D30 का लगन तुला राशि का है, D30 का लगन तुला राशि का है। D9 में छठे भाव में तुला राशि है और D30 का लगन तुला राशि का है। यहां पर देखने वाली बात है दर्शकों, D9 में छठे भाव में तुला राशि और D30 का लगन भी तुला राशि का है, दाम्पत्य कलह का कारण बनता है। लगन कुंडली में राहु केतु एक्सेस, लगन कुंडली में राहु केतु की जो एक्सेस है उसमें शुक्र एक तरफ चला गया, मंगल एक तरफ चला गया, एक पार्ट में शुक्र आ गया, एक पार्ट में मंगल आ गया, दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है। अगर दोनों एक ही तरफ होते हैं किसी कुंडली में तो दाम्पत्य सुख में कम से कम इस पॉइंट में तो मधुरता रहेगी, तो ये भी पॉइंट यहां पर लागू हो गया। तो शुक्र और मंगल का राहु केतु एक्सेस से अलग होना, छठे भाव में राहु और गुरु का चांडाल योग होना और शुक्र पर केतु और शनि का अशुभ प्रभाव होना, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं, ये समस्याएं आ जाती हैं। अब बात करते हैं स्त्री की कुंडली में। दर्शकों, स्त्री कुंडली शुक्र पक्ष का है, ज्येष्ठा चरण 1 में है, बुधवार है, 8:50 का जन्म है, सिंह लगन 27 डिग्री 35 है और सूर्य 18 डिग्री 34 मिनट के द्वादश भाव में, मंगल 25 डिग्री अस्त है, शुक्र 13 डिग्री अस्त है, बुध 3 डिग्री लेकर के है। द्वितीय भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा शनि का योग है, अष्टम राहु है। ध्यान से सुनना दर्शकों, अष्टम राहु प्रबल पित्त दोष आता है, अष्टम राहु प्रबल पित्त दोष आता है। अष्टम राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाती है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, शनि भी पीड़ित है, ये सुखों की हानि कर देता है, सुखों की हानि कर देता है। और ऐसा राहु मायके पक्ष के भी परेशान देता है और ससुराल पक्ष में भी परेशान देता है, उसमें परेशानी आ जाती है, दोनों को मानसिक बल कमजोर हो जाता है और सुख की हानि हो जाती है। और राहु जब चंद्रमा प्रभाव डालता है तो अच्छी बातें नहीं सोचता, भ्रम में आ जाता है, बुरी बातें सबसे पहले आती है, भ्रमित करके उसको गलत रास्ते पर चलाता है। शुक्र भोग उल्लास का कारक है, शुक्र अस्त हो गया द्वादश भाव, द्वादश भाव भी भोग का है, शुक्र अस्त हो गया। यहां पर सप्तमे शनि बना, सप्तमे शनि पर राहु का प्रभाव हुआ, यहां पर शुक्र भोग उल्लास का कारक है, शुक्र अस्त हुआ और राहु की भी दृष्टि आ गई, राहु की भी दृष्टि आ गई, दाम्पत्य सुख में हानि होगी। राहु भ्रमित करता है, यहां पर चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है और शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है, सप्तमेश को भी पीड़ित कर रहा है, भ्रमित करता है और जातक अनैतिक कार्य भी कर सकता है। ऐसे जाकर भ्रम हो जाता है, मतलब जो सोच उसकी खराब कर देता है, सकारात्मक सोच की तरफ नहीं चलते, नकारात्मक सोच की तरफ चलता है। D9 में, यहां पर स्त्री का D9 देखें, D9 में लग्नेश सूर्य बनता है, लग्नेश गुरु बनता है, D9 में धनु राजा गुरु बनता है और अष्टमेश चंद्रमा लगन में है और गुरु छठे भाव में आ गया, गुरु छठे भाव में आ गया। अब D1 का लग्नेश क्या था? शुक्र था, यानी लगन कुंडली का लग्नेश शुक्र था और नवाज कुंडली का लग्नेश गुरु है। इन दोनों का गुरु ष्टाष्टक योग बन गया, क्योंकि गुरु यहां पर है और शुक्र यहां पर है, एक दूसरे से छठे अष्टम स्थान पर है, दाम्पत्य कलह का कारण बनेगा। खास विशेष बात है, ये हमको देखना चाहिए, षटाष्टक योग कलह बन गया। अभी इसका भी D30 देखते हैं, इसका D30 मैंने इधर बनाया है, लग्न शुक्र छठे भाव में, लगन में तुला राशि है, तुला राशि का शुक्र छठे भाव में सूर्य चंद्रमा के साथ है, यहां पर भी अच्छी बात नहीं आती। D1 में नवम भाव में और D1 में नवम भाव में गुरु है, यहां पर नवम भाव में गुरु है। कौन सा गुरु है? यहां पर
D1 में 9 भाव में कौन सा गुरु है? क्यों आया D1 में 9 भाव में गुरु? दाम्पत्य सुख में विशेष परेशानी देगा। क्यों? वो लगन को देख रहा है, लगन को देख रहा है। ऐसा गुरु जो लगन को देख रहा है वो दाम्पत्य सुख में हानि देगा। यहां पर यह हानि देगा इसको। फिर सुने इस बात को, D30 में गुरु छठे भाव का स्वामी है। D30 में गुरु छठे भाव का स्वामी है। अगर छठे भाव का स्वामी D1 के लगन को प्रभावित करेगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगा। और सूर्य और शुक्र छठे भाव में सूर्य चंद्रमा के साथ है, दो योग इसमें आ गए। यानी D30 का लग्नेश शुक्र सूर्य चंद्रमा के साथ छठे भाव में आ गया। फिर दूसरी बात, जो यहां का जो D9 का जो लग्नेश है वह लगन को देख रहा है। D9 का लग्नेश पंचम भाव भाग्य भाव में गया, लगन को देख रहा है। और क्योंकि वो छठे भाव में है, अगर छठे भाव में नहीं होता तो अच्छा प्रभाव देता। D9 का लग्नेश छठे भाव में है, दाम्पत्य कलह का कारण बनता है। और वही गुरु जब यहां आ गया तो उसको प्रभाव देगा। क्यों? ये सूक्ष्म अध्ययन है, ये सूक्ष्म अध्ययन है। D9 विवाह के संबंध के लिए सूक्ष्म अध्ययन है, तो ये कारण रहा, उसका दाम्पत्य कलह का कारण हो गया। पुरुष की जातक की में कुंडली में दोष है, स्त्री जातक की दोनों में कुंडली में दोष है। अगर दाम्पत्य सुख देखना है तो आपको लगन कुंडली के साथ D9 नवास भी देखना चाहिए और D30 में भी देखने में पीछे नहीं रहना चाहिए। D30 पूरे गहरे राज खोल देता है। क्यों? D30 क्या है? लगन के छठे भाव का वर्ग है D30। छठा भाव यानी जीवन साथी के सेवा सुख का भाव है D30 बात। तो पुरुष की कुंडली में शुक्र के साथ केतु रहा, शनि से भी पीड़ित रहा शुक्र, और गुरु राहु का चांडाल योग रहा, ध्यान नहीं दिया। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा शनि का विषयोग राहु से प्रभावित रहा और शुक्र पर भी राहु का प्रभाव रहा, शुक्र अस्त रहा। ये कारण रहा उनको कोर्ट में खड़े होने का। क्यों? प्रभाव तो जब ही मिलेगा जब ग्रहों की दशा वशा प्रतिकूल होगी। जब तक अनुकूल चलती रही, भगवान ने एक बच्चा भी दिया। अब देखिए, एक लड़का होने के बाद पति पत्नी का तलाक होने वाला है, कोई गुंजाइश नहीं है। मजिस्ट्रेट ने भी, हर मजिस्ट्रेट ये जोर लगाता है करके भाई किसी तरह से कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन ये ग्रह नहीं होने देते। इनका तो सिर्फ एक ही उपाय है कि समय से पहले, विवाह से पहले दोष निवारण करें, इन दोषों को निवारण करें। जो ये शापित ये दोष आए इनका गहन अध्ययन करके दोष निवारण करें। और लड़की है तो कुंभ विवाह कर दें, लड़का है तो अर्क विवाह कर दें, जीवन सफल होगा। लड़ाई झगड़े हो जाएंगे लेकिन तलाक की नौबत नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से आप अपना जीवन सुधार सकते हैं, उसको करें। आज जो एक जातक का प्रश्न था, उस प्रश्न के लिए मैंने बनाया है, जाति का है उत्तराखंड से, 5-3-96 के पूर्व फल नक्षत्र चार कृष्ण, गुरु जी शादी नहीं हो रही। लगन कुंडली तुला लगन है, तुला लगन का स्वामी शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है और गुरु की नौ दृष्टि है। देखने से तो ऐसा होगा बहुत अच्छा है, चरित्रवान तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर शनि केतु का हो जाना, यहाँ पर राहु का हो जाना, ये सबसे बड़ी परेशानी आ गई। छठा भाव पीड़ित हो गया, परेशानी। उससे ज्यादा परेशानी नवास कुंडली, विवाह का पूरक नवास कुंडली है। नवास कुंडली में सूर्य और मंगल तो यहाँ पर पहले से ही अस्त है, सप्तम भाव का स्वामी पहले से ही अस्त है, और नवास कुंडली में सूर्य मंगल एक साथ आ गए। और शनि यहाँ पर, शनि पुष्कर नवास में है, बलवान है यहाँ पर शनि बलवान है। इसके लिए भी तुला में बलवान है शनि, लेकिन शनि की नीच दृष्टि लगन पर जाती है। सूर्य और मंगल तो शत्रु राशि है, तो ये लगन का भाव, D9 का लगन का भाव पीड़ित है और सूर्य नीच दृष्टि से देख रहा है। विवाह में बाधा आती है, विवाह में बहुत ही ज्यादा रुकावट आती है। ऐसी जातिका को पितृदोष निवारण करके और कुंभ विवाह करके विवाह करना चाहिए, राह आसान होगी। दूसरा कोई विकल्प है नहीं। हम मनुष्य योनि में आए हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कर लेना चाहिए। मैंने आपका वीडियो शुक्र के ऊपर आधारित, दोनों दंपतियों को जो जीवन खराब कर रहा है, शुक्र अच्छा होता तो मजा भी आता है, धन भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। और शुक्र खराब होता है तो नरक तुल्य जीवन इसी तरह से बन जाता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।